सादर नमस्ते। मातृवान, पितृवान, आचार्यवान पुरुषो वेद, यानी माँ, पिता और गुरु, ये मनुष्य का निर्माण करने वाले वे व्यक्तित्व हैं जिनका हमारे जीवन में बहुत महत्व है। जैसा हम जानते हैं, गुरु यानी जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलने वाला हो। उसकी हर एक के जीवन में, मनुष्य जीवन में, उसकी सफलता में, उपलब्धियों में एक बड़ी भूमिका होती है। वह हमारा मार्गदर्शक होता है, प्रेरक होता है और हमें सही दिशा दिखाने वाला होता है। हमारे बीच हैं डॉक्टर देवेंद्र जी कुमावत। आपका इस बारे में क्या विचार है? गुरु पूर्णिमा ये एक बहुत ही बड़ा और पावन पर्व है और विशेष तौर से जो शिक्षा अर्जन करते हैं या जो शिक्षा को देने का कार्य करते हैं, उन दोनों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि जब गुरु ज्ञान देता है तो निश्चित रूप से शिष्य को भी विनम्र भाव के माध्यम से ज्ञान को अर्जित करना होता है। यदि हमें पानी पीना है तो एक घड़े के सामने जाके झुकना पड़ेगा, तब हम पानी पी पाएंगे। तो वही स्थिति ज्ञान में भी है कि सबसे पहला गुण जो विद्यार्थियों में विनम्रता के भाव होने चाहिए, तब जाके वह ज्ञान को अर्जित कर सकता है। और अब तक हम इतिहास में भी देखें तो बिना गुरु के किसी ने भवसागर को पार नहीं किया है, चाहे ईश्वरी क्यों नहीं हो। और एक दोहा भी है, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। तो आप देखिए कि ईश्वर से भी बड़ा गुरु को माना है, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए भी आपको गुरु का ही सहारा लेना पड़ेगा, उनका ही मार्गदर्शन लेना पड़ेगा, तब जाके आप वहाँ पर पहुँचोगे। तो जो भी शिक्षक इस क्षेत्र में कार्य करते हैं, उनकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। क्योंकि आज के परिप्रेक्ष्य में बच्चे भी वो नहीं करते हैं जो आप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो देखते हैं। इसलिए आपको अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने ज्ञान में निरंतर अभिवृद्धि करते हुए और बच्चों के सामने एक ऐसा आदर्श प्रस्तुत करना होगा कि वो बच्चा ऑटोमेटिकली आपको देख के और अपना भविष्य तय कर ले, अपने आचरण, अपने व्यवहार में बदलाव ले ले। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि शिक्षक कभी साधारण नहीं होता। चाणक्य ने कहा है, शिक्षक कभी साधारण नहीं होता, सृजन और प्रलय उसकी गोद में पलते हैं। एक राष्ट्र का निर्माता होता है शिक्षक, एक मनुष्य का निर्माता होता है शिक्षक। इसलिए शिक्षक का एक आदर्श होना आवश्यक है। वह स्वयं एक ज्ञानवान, चरित्रवान, संस्कारवान, राष्ट्रभक्त, एक प्रखर व्यक्तित्व का हो। छत्रपति शिवाजी को निर्माण करने वाले उनके गुरुदेव ही थे। महाराणा प्रताप की मां जयवंती देवी ने ही महाराणा प्रताप को वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के रूप में इतिहास के मानचित्र पर एक विशेष स्थान दिया। इसलिए हमें गुरुजन के प्रति विनम्रता का भाव, जैसा आपने कहा, विद्या ददाति विनयम, उनकी आज्ञा का पालन, उनके प्रति निष्ठा, समर्पण का भाव बहुत आवश्यक है, जो आज के परिवेश में हम देखते हैं विद्यार्थियों में नहीं होता है। विद्यार्थी इन गुणों के साथ यदि शिक्षक को, अपने गुरु जी को अगर आत्मसात करते हैं, उनसे शिक्षा ग्रहण करते हैं, तो निश्चित रूप से वह समग्र व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। बहुत सही कहा। इतिहास के पन्नों की ओर आप गए हैं और इतिहास में जो कुछ हुआ है वो आज वर्तमान समय में बहुत आवश्यक है कि गुरु अपने में जो एबिलिटी है उसको इतनी श्रेष्ठता की ओर ले जाए कि ऑटोमेटिकली जो शिष्य हैं वो आपसे प्रभावित हो। वो कक्षाओं में आपका इंतज़ार करें कि आज वो नहीं आए और पढ़ने में कैसे काम चलेगा। तो कहीं न कहीं जो अभी सर ने कहा है कि कुछ थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है, तो उसके लिए कहीं न कहीं थोड़े से जो शिष्य हैं वो भी जिम्मेदार हैं, कहीं न कहीं टीचर्स हैं वो भी जिम्मेदार हैं। इसलिए सबको अपने आप को सोचना होगा, अपने आप को चेंज करना होगा। और इतिहास के पन्नों को अगर हम लोग पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से
हम वापस वहीं पर चलते रहेंगे और इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि मुझे जीवन में सक्सेस होना है या मुझे जीवन में कुछ असाधारण करना है, तो मुझे निश्चित रूप से गुरु का मार्गदर्शन लेना होना है। बिल्कुल। तो इस आज की वार्ता से यही निष्कर्ष निकलता है कि जहाँ गुरुजन अपने व्यक्तित्व को इतना प्रखर बनाए कि विद्यार्थी स्वयं उनको आदर्श के रूप में उनका अनुकरण करें, क्योंकि उनके गुरुजन की विशेष जिम्मेदारी है। और विद्यार्थी भी विनयशील हो, वह सहनशील हो, वह धैर्यवान हो। यदि ये सारे गुण विद्यार्थी में आए तो वह निश्चित रूप से गुरुजन की शिक्षाओं को ग्रहण करके एक सफल नागरिक बन सकता है। इसी के साथ आज के इस वार्ता का समापन करते हैं। गुरु पूर्णिमा की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।